Good morning, all. Wish you a very happy new year to all of you. Am I audible? Hello. So, parents, wish you again a very happy new year. आज 1 Jan है और संडे है, सो आप लोगों ने बहुत सारे रिजोल्यूशंस आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बनाए होंगे। तो आइए आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। अपने रिजोल्यूशंस के लिए हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ रिजोल्यूशंस करते हैं। एंड इसीलिए डीप पेरेंटिंग की ओर से मैं डॉक्टर अभिप्सा मंगेश देशमुख आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इफ़ यू आर ऑडिबल, if I am audible to all of you, please comment yes. Hello Shweta ma'am. Hi Sonal. How are you? Happy New Year Manish sir. So क्या आप अग्री करते हैं कि हमारे लाइफ में पेरेंटिंग के लिए भी कुछ रिजोल्यूशंस होने चाहिए? अगर हाँ तो प्लीज़ टाइप येस, और अगर ना तो इट्स ओके, आप नो भी टाइप कर सकते हो। जब हम पेरेंटिंग के लिए रिजोल्यूशंस करते हैं तो हमने इस बार थोड़ा सा अलग कुछ सोचा है कि हम हमेशा लाइव सेशंस जो देते हैं उसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल पार्ट्स होता है, या इसी लिए हम ये साल से आपके लिए थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव लेके आए हैं कि आप हर चीज़ को एक्शन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसीलिए डीप पेरेंटिंग की ओर से हम लोगों ने आज का ये रिजोल्यूशंस के लिए 5 फंडेज का एक आपके लिए हेल्प आउट लाया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है और शेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप शेयर कीजिए, ताकि बहुत से पेरेंट्स के पास, आपके दोस्तों के पास ये वीडियो जा सके। साथ ही आप डीप पेरेंटिंग का जो वेबसाइट है, फेसबुक पे भी जो अकाउंट है डीप पेरेंटिंग का, उसे लाइक कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, हमारे कोचेस नंबर ऑफ वीडियोस और लाइव सेशंस करते हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर 5 फंडास। Yes, thank you sir. I'm audible. Shweta, hello Shweta Patel. How are you? Happy New Year to you. So first of all, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हो, पर क्या हम इसे इंडिपेंडेंट बनाते हैं बच्चों को? प्लीज़ थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि हर एज में बच्चों का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो, चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, 18 ईयर्स का। हेलो दिव्या मैम, हाउ आर यू? हैप्पी न्यू ईयर टू यू। इसीलिए हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं, बट होता क्या है कि ड्यू टू हमारा टाइम नहीं होता है, या फिर हम इतने जल्दी में होते हैं और सिचुएशन की डिमांड होती है कि हम हमारे बच्चों के लिए काम कर देते हैं। जैसे अर्ली मॉर्निंग आपको भी जाना होता है और बच्चों को भी जाना होता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि बच्चों के अगेंस्ट में हम लोग काम कर देते हैं, जल्दी जल्दी उनका काम कर देते हैं। जैसे उनका स्कूल बैग भरना है, उनके बुक्स भरने हैं, और उनके शर्ट के बटन टाइप करने हैं, या शूज़ है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बच्चों को खुद ही करने दें तो आपका भी टाइम सेव होता है और बच्चों का भी। डेफिनेटली इसके लिए आपको कुछ ना कुछ टाइम और पेशेंस रखना ज़रूरी है। इसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स करना ज़रूरी नहीं है, बस माइंडफुल पेरेंटिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए। साथ ही आपका जो लव कंसर्न है वो आपके पेरेंटिंग में कभी कभी डिस्टर्ब होता है बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने में। क्या आप इसको अग्री करते हैं? सब टाइम ऑफ कि आप हेल्प आउट करना चाहते हैं बच्चों को, पर आपका हेल्प आउट आपके बच्चों के लिए कहीं डिपेंडेंसी ना बन जाए, चाहे उनका प्रोजेक्ट हो या
अभी जैसे क्रिसमस वैकेशन हुई होगी और बच्चों के बहुत सारे होमवर्क इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं किसी के, तो आपने फटाफट जल्दी से कर दिया। इज इट राइट टू डू थिंग्स जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सो लेट देम डू द थिंग्स, और उन्हें अपना लंच बॉक्स, अपना टिफ़िन बॉक्स घर से आते ही वो उनकी ड्यूटी है। ये सब जब आप उनको बताओगे और उनके साथ कुछ दिन आप करोगे तो डेफिनेटली बच्चे भी ये रूटीन में अपने लाएंगे। सो ये सारी चीज़ें होती है। हाँ, थोड़ा सा स्पीड आपका भी कम होना चाहिए, और बच्चों का आपका पेशेंस लेवल बहुत ही काम और अवेयरनेस होना चाहिए आपके पेशेंस लेवल में। हेलो शिल्पा मैम, हेलो मुबशिरा मैम। जैसे ये सारी चीज़ें हो गई, और घर में आज आपसे क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो लंच टाइम है। लंच टाइम में आप बच्चों के प्लेट्स या बच्चों के लंच का प्रिपरेशन है जो डाइनिंग टेबल पे है, वो आप करके उनको हेल्प आउट कर सकते हो कि आप कैसे कर सकते हो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। देन कि संडे का इवनिंग प्लान कैसे कर सकते हो, ताकि वो इंडिपेंडेंट बने, कि उनके पास भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आए। क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हेल्प देम बट डोंट फिक्स थिंग्स फॉर देम, कि अगर आप हमेशा उनके लिए चीज़ें फिक्स करते रहोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। और बच्चे तभी पेरेंटिंग के लिए मैं एक बोलना चाहूँगी कि आपके बच्चों को के लिए आपने क्या क्या किया, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने बच्चों को क्या क्या सिखाया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हेलो अनीता मैम, जितना मनी आप बच्चों पे स्पेंड करते हो उससे हाफ अगर भी आपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया तो इट विल बी डेफिनेटली वर्केबल। देन हमारा नेक्स्ट फंडा है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम के लिए हम लोगों ने और बहुत डीप पेरेंटिंग की ओर से बहुत सारे वीडियोस हैं, तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आप फेसबुक पे डीप पेरेंटिंग के अकाउंट पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। क्योंकि क्वालिटी टाइम और जितने भी हमारे फंडेज है उसके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हर चीज़ यहाँ पे हम इतने शॉर्ट टाइम में नहीं बता सकेंगे, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टली आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगी। अब क्वालिटी टाइम यानी क्या है, जो आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। बट क्या आप पेरेंट्स बता सकते हो कि ये क्वालिटी टाइम आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? हेलो उर्मी मैम। यस, ब्रिंग देम ऑन कैमरास, डेफिनेटली इसी से बच्चे इंडिपेंडेंट बनेंगे। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्वालिटी टाइम आपके हिसाब से, हर पेरेंट्स के हिसाब से, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, कितना होना चाहिए? यस उर्मी मैम, 30 मिनट्स। सो हमारा डेली अगर हम लोग बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो इसमें हमारी पेरेंटिंग का बूस्टअप बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से होता है। अब वो कैसे होता है कि बच्चों के लिए आपका एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक ही थोड़ा सा गाइडलाइन या रूल बोलना चाहूँगी कि तब आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ ही इन्वॉल्व रहें, ना कि मूवी देखने गए तो आपका सारा कंसंट्रेशन मूवी में होगा। इट्स नॉट अ क्वालिटी टाइम। नॉन स्क्रीनिंग टाइम इज़ अ क्वालिटी टाइम फॉर द किड्स। वहाँ पे आप ना बच्चों के साथ ज़्यादा बातें करोगे, उनके साथ थोड़ा सा खेलोगे और कुछ चीज़ें साथ में करोगे। यस, थैंक यू सर, थैंक यू मनीष सर। तो टॉकिंग में अब हम हमेशा क्या करते हैं कि बच्चों के साथ टॉक कैसे होता है आपका, क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ टॉकिंग? तो यस, टॉकिंग में क्या होता है कि हम हमेशा पूछते हैं। तो टॉकिंग के लिए एक गाइडलाइन में देना चाहूँगी कि डोंट आस्क क्वेश्चंस एंड लेट कनेक्ट और करेक्ट लेस, कि उन्हें ज़्यादा करेक्ट मत करो जब आप उनसे बात कर रहे हो। ट्राई टू लिसन देम, ट्राई टू फील कि वो बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको हर बार करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है या क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है, तभी आपका टॉकिंग सक्सेसफुल होगा।
अब टॉकिंग में शेयरिंग भी आता ही है। डेफिनेटली बच्चे टॉकिंग कैसे करेंगे, उनका इनिशिएटिव कैसे होगा, तो आपको इनिशिएटिव लेना होगा। और वो कैसे, तो आपको आपका डेली रूटीन, आपको आपके कुछ एक्सपीरियंस बच्चों के साथ सिलेक्टिव एक्सपीरियंस शेयर करने होंगे। तभी बच्चों को भी ये आदत हो जाएगी कि हाँ, मुझे भी रूटीनली, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं भी पेरेंट्स के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करूँ। तो क्या आप अग्री करते हैं कि टॉकिंग में आस्किंग से ज़्यादा कन्वर्सेशन होना चाहिए, लिसनिंग होना चाहिए? इफ यस, तो प्लीज टाइप यस। सो लेट्स मूव टू अदर थिंग्स कि टॉकिंग में हमेशा हमने देखा है कि बातें कम, क्वेश्चंस कम करने हैं, बोलना ज़्यादा है। जैसे आप आपके फ्रेंड के साथ बात करते हो, आपके कलीग्स के साथ बात करते हो, उसी तरह से उसी लेवल पे आपको बात करनी है। अब जहाँ पे लेवल है वहाँ पे बच्चों का मेक श्योर कि आपके आई कॉन्टेक्ट हो, आप उसी तरह बात कर सको बच्चों से कि बच्चों को आई कांटेक्ट हो सके, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े और वो और भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन समझ सके। वेलकम शांभवी मैम। सो हम क्वेश्चंस ने तो देखे, आपके हिसाब से क्वालिटी टाइम में कौन से गेम्स होने चाहिए? और डेफिनेटली गेम्स जो नॉन स्क्रीनिंग हो। बच्चों के साथ वीडियो गेम खेलना इज़ नॉट अ क्वालिटी टाइम हमारे हिसाब से, क्योंकि उसमें स्क्रीनिंग है। और जहाँ तक हम बच्चों का स्क्रीनिंग अवॉइड कर रहे हैं, तो आप उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें करते हो तो थोड़ा सा इम्प्रॉम्प्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल खेलो ना। जब बच्चों के साथ आपको खेलना है तो पहला रूल ये होना चाहिए कि आप बच्चों के लेवल पे आओ, अब बच्चे बन के अपना बचपन जियो उनके साथ। यस, डेफिनेटली उनमें मैम बोर्ड्स गेम, कैरम है, लूडो है और बहुत सारी गेम्स है कि आप बच्चों के साथ खेल सकते हो। अनस्ट्रक्चरल गेम्स में थोड़ा पानी फेंकना या पिलो गेम्स खेल सकते हो। बहुत सारी गेम्स हैं जहाँ पे आप कर सकते हो। अभी जनवरी का महीना है, काइट फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो आप काइट फेस्टिवल्स का काइट रेस लगा सकते हो। ये बिल्कुल आपका टीम स्पिरिट या स्पोर्टिंग स्पिरिट्स रख के बच्चों के साथ आप खेलो, जानबूझ के मत हारना, ताकि उनको ना लगे कि पापा मम्मी पापा जानबूझ के हारे। उनको भी वो स्पिरिट दिखाओ, उनको भी उनका गेम जीतने दो। ये सारी गेम्स होती है। साथ में आप ये वर्ड अंताक्षरी तो डेफिनेटली कर सकते हैं। यस, थैंक यू मनीषा। काइट फेस्टिवल इज बहुत अच्छे से कर सकते हैं बच्चे, और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छे तरीके से आएगी। देन आउटडोर गेम्स भी खेल सकते हो बच्चों के साथ। बाहर जाओ, उनको बीच पे या जहाँ पे आपके सराउंडिंग्स में जितने भी नेचुरल सीनरीज है उसमें आप कर सकते हो। थैंक यू रजनी। ये सारी चीज़ें करते करते आपको जैसे हम कह रहे हैं कि बच्चों के एज में जाओ, तो बच्चों के एज में जाके बच्चों की गेम्स खेलने हैं। तो बच्चों के गेम्स में डेफिनेटली पजल्स भी आते हैं, एनिमल गेम्स भी आते हैं। ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। साथ ही DIY भी बहुत सारी क्रिएट कर सकते हो। और बच्चों के साथ आप बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ भी कर सकते हो, जैसे DIY अभी आई है। हेलो शिल्पा मैम। तो बच्चों के साथ आप इतनी अच्छे से हर चीज़ें कर सकते हो कि गार्डनिंग में भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। बच्चों के गार्डनिंग के सेट्स आते हैं, वो लेके आप उनके साथ गार्डनिंग कर सकते हो। एक रीडिंग भी कर सकते हो। स्टोरी टाइम होता है रात का, तो उसमें भी आप जब स्टोरी सुनाते हो या आपका जो वर्डिंग्स, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, और वो स्टोरी उनको सुनने से ज़्यादा आप क्या, हमारे पेरेंट्स क्या फील कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, ये चीज़ों में बच्चों का जो लिसनिंग पावर है वो बढ़ जाता है। साथ ही किस फीलिंग्स को या किस वर्ड्स को कैसे बांधना है, कैसे प्रोनाउंस करना है, ये बहुत सारी चीज़ें आप बच्चों के लिए इजी कर सकते हो। इट्स अ पावर ऑफ स्टोरी। या और जैसे आज 1 जन है,
बच्चों के साथ डांस करो, कर सकते हैं। देन वॉकिंग जॉगिंग डेफिनेटली, अगर आपके बच्चों का स्कूल आफ्टरनून में है तो क्या आपको लगता है कि आपने करना चाहिए जॉगिंग बच्चों के साथ? उसके हेल्पिंग आउट के बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि आप जब फ्रेश माइंड से वॉकिंग करने जाते हो तो आपका जो कन्वर्सेशन लेवल होता है या कम्युनिकेशन लेवल होता है वो अलग ही तरीके से होता है। साथ ही योगा है, मेडिटेशन है, पिकनिक है, ट्रैवलिंग है। अब ट्रैवलिंग या पिकनिक में आप पिकनिक, जैसे हम बच्चों का फर्स्ट हमारा जो फंडा है क्या कि उन बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना, तो क्या आप अग्री करते हो कि पिकनिक प्लानिंग में बच्चों को हेल्प आउट करने के लिए या इंडिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना ज़रूरी है? इफ़ येस तो प्लीज़ टाइप येस कि हम बच्चों को प्लानिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। यस, तो इसलिए इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि उनको भी समझे कि उनकी प्लानिंग कैसे होती है, हर चीज़ की प्लानिंग, हर चीज़ की प्रिपरेशन। थैंक यू रजनी मैम। यस यस डेफिनेटली मनीष सर, चिल्ड्रंस इतने क्रिएटिव्स होते हैं और उनके आइडियाज़ इतने इनोवेटिव होते हैं कि हम उनको थोड़ा सा अपने प्लान में इम्प्लीमेंट ज़रूर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप कनेक्ट कैसे हो सकते हो, तो डेफिनेटली पिलो गेम्स है, टिकलिंग टाइम्स है, और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारी करनी है। तो क्रिएटिविटीज़ में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और साथ ही इंडिपेंडेंस के लिए, क्वालिटी टाइम के लिए। अब ये एक साथ जोड़ेंगे हम लोग तो देखेंगे कि हम घर में भी बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करने में बच्चों को हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आप बच्चों का रूम है वो साफ़ करना है, तो आप उनको ऑर्डर दोगे तो वो नहीं करेंगे और आपके पास टाइम नहीं है, तो लेट्स डू इट टुगेदर। और उसके बाद क्या करना है, बच्चों को थैंक्स कहना है कि हाँ आपने मुझे हेल्प किया, या आपने आपका रूम भी साफ़ किया। उनको अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपको थैंक्स नहीं कहना है उस टाइम पे तो आप ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए या उनका नॉलेज एक्नॉलेज कीजिए। अब इससे क्या होगा कि बच्चे स्क्रीनिंग टाइम, जो हमारा थर्ड फंडा है कि बच्चों को स्क्रीनिंग टाइम, स्क्रीन से डिटैच करना, क्योंकि आफ्टर कोविड बहुत सारा अटैचमेंट हो गया स्क्रीन से। ऑनलाइन स्कूल से फिर नोट्स भी आते हैं, ऑनलाइन ही होता है बहुत सारी चीज़ें, तो बच्चे इतने स्क्रीन में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो आप इस चीज़ से एग्री करते हो कि बच्चे आज का स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों के लिए? इफ़ यस तो प्लीज़ टाइप यस। तो हम लोग देखेंगे कि बच्चों को हम स्क्रीनिंग टाइम से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। डेफिनेटली क्वालिटी टाइम इज़ द बिगेस्ट हेल्प आउट हियर कि आप वहाँ पे बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम कम कर सकते हैं और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और वो खुश भी हो जाएंगे। अब थोड़ा सा इसको हम शेड्यूल करेंगे स्क्रीनिंग टाइम को। कैसे स्क्रीन टाइम को आप मतलब डिटैच करने के लिए बच्चों को शेड्यूल कर सकते हो, तो उनका डे थोड़ा सा शेड्यूल करके कि फिजिकल इंगेजमेंट कैसे होनी चाहिए बच्चों की, कि वहाँ पे उनका वर्कआउट कैसे होना चाहिए, कितना टाइम योगा करना है या साइकिलिंग करना है, जो भी है। साथ में एकेडमिक इंगेजमेंट कि बच्चों को स्कूल से आने के बाद कितने देर पढ़ाई करनी है, कोचिंग्स होते हैं, पर्सनल ट्यूशन्स होते हैं, ये सारी चीज़ों का एक आप प्लान आउट कर सकते हो। साथ ही एंटरटेनिंग इंगेजमेंट। अब एंटरटेनिंग इंगेजमेंट में आप क्वालिटी टाइम को डेफिनेटली अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं एंटरटेनिंग एंगेजमेंट में आप हमेशा टीवी या मूवीज़ ऐसे ही कुछ लाओ, तो ये सारी चीज़ें आप क्वालिटी टाइम का इसमें बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। रीडिंग डेफिनेटली, अगर बच्चे आपके एंटरटेनिंग मतलब रीडर है तो वो कर सकते हैं। साथ ही बच्चों को हम एक नेक्स्ट फंडा में भी देखेंगे कि उनको वोकल कैसे बनाएं, उनको एक्सप्रेसिव कैसे बनाएं, क्योंकि ये स्क्रीनिंग टाइम में स्क्रीनिंग से इन्वॉल्व होते होते, डिजिटल मीडिया से इन्वॉल्व होते होते, हेलो अंकिता मैम, बच्चों का जो सोशल नेटवर्क है वो ऑनलाइन ही हो गया है। क्या आप इससे एग्री करते हैं कि बच्चों का सोशल लाइफ ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन में है?
यस, तो हमारा फोर्थ पार्ट है बच्चों का शेड्यूल करने का, वो है लर्निंग इंगेजमेंट। अब लर्निंग में भी हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छी तरीके से कि बच्चों ने आज क्या क्या सीखा या आपको क्या पढ़ना है, क्या लर्न करना है आउट ऑफ द एकेडमिक सोर्स। हेलो मोना मैम, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सो लेट्स थोड़ा सा समराइज करते हैं कि हम बच्चों का डे कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। फर्स्ट, फिजिकल इंगेजमेंट, एकेडमिक इंगेजमेंट, एंटरटेनिंग इंगेजमेंट एंड फोर्थ, लर्निंग इंगेजमेंट। सो अब इसमें क्या होगा कि एंटरटेनिंग इंगेजमेंट में आप क्या कर सकते हो कि बच्चे बहुत सारा टीवी देखते हैं या स्क्रीनिंग होता है, तो उनके लिए भी आप कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हो, जैसे स्क्रीनिंग टाइम कितना टाइम होना चाहिए, और हर चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट एज आप आपको बच्चे को बता सकते हो। हर ऐप का, इवन फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब ने तो स्पेशली बच्चों के लिए यूट्यूब किड बनाया है ऐप, ताकि आपके बच्चे कहीं पे और ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। फेसबुक का, इंस्टाग्राम का बच्चों के लिए एक एज लिमिट दिया है कि कौन से एज से आप स्टार्ट कर सकते हो, पर क्या आप लोगों ने ये कभी देखा है? प्लीज जरूर देखिएगा कि बच्चों का एज लिमिट क्या होना चाहिए। सो आते हैं हमारे फोर्थ फंडा पे, दैट इज हेल्पिंग आवर किड्स टू बिकम सोशली स्मार्ट। जैसे मैंने कहा कि डिजिटल स्क्रीनिंग में बच्चों का जो सोशली स्मार्ट होने का सपना तो होता है, बट वो सिर्फ डिजिटल में होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। इससे बहुत सारी चीज़ों का डिसएडवांटेजेस हमने देखा है कि बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, अनवांटेड फ्रस्ट्रेशन, अनवांटेड इरिटेशंस होते हैं, कभी भी मूड स्विंग्स होते हैं। ये सारी चीज़ों को आप क्वालिटी टाइम के साथ साथ उनको सोशली स्मार्ट बन के थोड़ा सा बेटर वे में कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प, कैसे आप सोशली बना सकते हो बच्चों को इंडिपेंडेंट। फर्स्ट, कि आप बच्चों को बोलो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें इंजॉय करने के लिए। अब स्कूल्स खुल गए हैं, स्कूल्स में इतने सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जनवरी फरवरी, हेलो हेमा मैम, ये सारे 2-3 महीने एग्ज़ाम के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ के भी होते हैं। हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए कह सकते हैं आप बच्चों को। क्या आप इससे अग्री करते हैं कि पार्टिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन जीतने के लिए होना चाहिए या फिर बच्चों को एंजॉयमेंट के लिए? इफ़ यस तो प्लीज़ टाइप यस कि हाँ बच्चों को एंजॉय करने के लिए होना चाहिए, लर्निंग के लिए, या फिर कॉम्पिटिटिव के लिए है तो उसके लिए नो कर सकते हैं। सो यस, थैंक यू मुबशरा मैम। डेफिनेटली बच्चों को हम जिस दिन सिखाएंगे कि आप हर कंपटीशन, हर एक्टिविटी को एंजॉय करने के लिए और लर्निंग के लिए पार्टिसिपेट करो, तो हर चीज़ में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और इसके लिए पेरेंट्स को भी थोड़ा सा टाइम और पेशेंस और थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाना होगा, इन्वॉल्वमेंट दिखाना होगा कि येस आप करो, आप पार्टिसिपेट करो, हम लोग आपके साथ हैं, हम हमारा टाइम मैनेज कर लेंगे। क्योंकि पेरेंट्स के साथ भी वर्किंग पेरेंट्स के साथ यही होता है कि वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में से लेफ्ट आउट करने के लिए बोलते हैं, और फिर इसका डिसएडवांटेज बच्चों के सोशल इफेक्ट पे होता है। सो बच्चों को सोशलाइज करने के लिए हम और चीज़ भी बोल सकते हैं, उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं, जैसे शॉपिंग हो गई। बहुत कुछ नहीं करना है, बस माइंडफुली ही हमें हमारे बच्चों को ये सारी चीज़ों में हेल्प आउट करना। तो ये रिजोल्यूशन है हमारा कि हम बच्चों को सोशली स्मार्ट कैसे बनाएं। तो उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो, हर संडे का प्लानिंग दो कि कैसे संडे और वीकेंड स्पेंड करना है, चाहे वो गलती करे, चाहे उनका कुछ लूप्स हो जाए उसमें, आप हो वहाँ पे, बट लेट देम हैंडल द थिंग। और शॉपिंग तो हम रोज़ करते हैं, ग्रोसरी से लेके बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो आप बच्चों को बोल सकते हो कि आप चीज़ें खरीदो, शॉपिंग करो और पे भी करो। पे करने के साथ साथ थोड़ा सा निगोशिएशन करने के ट्राई करो, तो वहाँ पे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अलग तरीके से हो जाएगा कि अपनी चीज़ों का डिमांड कैसे करना है, चॉइस कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे करना है।
यस, आपके बच्चे अगर 4-5 सिलेक्ट करके आपको ऑप्शंस देते हैं तो यू कैन हेल्प देम आउट, बट अगर वो एक ही चीज़ के लिए या ज़्यादा सिलेक्टिव है कि हाँ उनका सिलेक्शन हो गया है, तो भले ही आपको दिखे कि वो गलत है, बट आप उनको करेक्ट करने की जगह थोड़ा सा उनको हेल्प आउट कर सकते हो या उनको दिखा सकते हो कि ये चीज़ें कैसी अच्छी है या बुरी है। तो ये चीज़ें आप करोगे तो एक ही प्रॉब्लम रहता है पेरेंट्स का, या एक ही कंसर्न रहता है कि सिक्योरिटी का क्या, बच्चों का सेफ्टी का क्या होगा कि बच्चे शॉपिंग के लिए जाएंगे। हम लोग बच्चों की शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, उनको सिक्योर कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आपका जितना भी आपका लर्निंग प्रोसेस है उसमें हम हेल्प आउट करेंगे आपको। जब आप देखोगे तो वो डेफिनेटली उनको मॉरल सपोर्ट मिलेगा और वो शॉपिंग के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, क्योंकि हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसके बाद का जो कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा सिलेक्शन ठीक है, हमने पैसे भी दे दिए, ये एक सारा प्रोसेस है। ये प्रोसेस में बच्चों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, एक्साइटमेंट होता है, इसीलिए बच्चों का कॉन्फिडेंस अच्छे लेवल पे जाएगा। देन पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उनको बोल सकते हो पब्लिक स्पीकिंग के लिए। नहीं कुछ आजकल तो ऑनलाइन भी इतने सारे गाइडिंग लाइन्स है और बच्चों को आप जैसे वोकल कर सकते हो, यूज़ देम, उनसे आप थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हो। साथ ही उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो कि सोशली कैसे करना है। घर में एक माइक लेके उनको सिंगिंग करना है, जो भी करना है, बात करनी है, आप दे सकते हो। साथ ही आप एक सोशली स्मार्ट बनने का एक टास्क वीकेंड पे दे सकते हो कि ये चीज़ पे आपको बोलना है, ये चीज़ का आपका प्रिपरेशन करना है, राइट। तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को हमने ट्राई किया है कि आपको हेल्प आउट कर सके। देन अब इसमें बच्चों को और वोकल और थोड़ा सा ग्राउंडेड बनाने के लिए हमने और एक लास्ट फंडा यूज़ किया है, वो है ग्रैटिट्यूड। कि आप आपके बच्चों को ग्रैटिट्यूड कैसे सिखाओगे, उसी से बहुत सारी चीज़ें जो मैनर्स है, जो आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल है कि बाहर कैसे बात करना है, सोशली कैसे बिहेव करना है, और किसी का हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं उनका होस्ट कैसे करना है, अच्छा होस्ट कैसे बनना है, ये सारी चीज़ें ग्रैटिट्यूड से ही आएगी। और साथ में सोशली जैसे हम उनको गाइडलाइंस देंगे कि कैसे सोशली स्मार्ट बनना है, उसी हिसाब से। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप मतलब बर्थडे के दिन ही बच्चों को ऑर्फनेज में लेके जाओ या कुछ उनकी चीज़ें डोनेट करने के लिए लेके जाओ। एनी टाइम, एनी वीकेंड पे भी बच्चों को, ताकि बच्चों का मतलब बहुत सारे बच्चे सिलेक्टिव होते हैं कि हमारा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो क्या आप अग्री करते हो कि बच्चों को डोनेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए ग्रैटिट्यूड सीखने के लिए? इफ यस तो प्लीज टाइप यस। देन विजिट ओल्ड प्लेसेस, हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, हमारे जो ओल्ड एज मतलब किसी के घर, गांव में किसी का पुराना घर होगा, वो भी आप दिखाने लेके जा सकते हो। आपके रिलेटिव्स, यस, थैंक यू मनीष सर, थैंक यू उर्मी। डेफिनेटली इस चीज़ों में हम बहुत सारा वर्कआउट कर सकते हैं। साथ ही उनको हिस्टोरिकल बुक्स आप रीड करने के लिए दे सकते हो। और उनके पास अगर वो ऑर्फनेज में जाते हैं तो उनको ये रियलाइज़ होगा कि उनके पास क्या है, क्योंकि आज की जनरेशन में मोस्ट ऑफ द बच्चे इतने डिमांडिंग होते हैं और इतने मतलब ब्रांडेड चीज़ें उन्हें चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा कम करने के लिए या उनकी जो लिबर्टी है वो लिमिट में लाने के लिए ये कर सकते हैं कि उन्हें दिखाए कि वो कितने फॉर्चुनेट है कि उनके पास चीज़ें हैं। और ऑर्फनेज में ये उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा। हर चीज़ कहने के लिए ज़रूरी नहीं होती है, कुछ हमारे भी एक्शंस बच्चों को बहुत कुछ सिखा देते हैं। देन मेकिंग देम के अंडरस्टैंड कि उनकी ड्यूटीज़ क्या है, सोशल ड्यूटीज़ भी क्या है, जैसे डोनेट करना, किसी को हेल्प आउट करना। साथ ही आपके बिल्डिंग में या आपके एरियाज़ में जो होते हैं,
उनसे कैसे बात करनी चाहिए, उनसे पोलाइटनेस कैसे होना चाहिए, उनसे कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए। वेलकम स्वाति मैम। और उनसे आप कितने पोलाइटली बात कर सकते हो, और ये सब चीज़ें बच्चे तभी सीखेंगे कि जब वो देखेंगे कि आप आपके मेड से, आपके स्टाफ से किस तरह बिहेव करते हो, किस तरह आपका टोन, वॉइस, वॉल्यूम होता है, और साथ ही आप उनको कितना रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हो। उसी हिसाब से बच्चे भी सीखते हैं। तो हमें ये ग्रैटिट्यूड में दिखाना चाहिए कि प्रेजिंग करना, बड़ों के पैर पड़ना क्यों ज़रूरी है, ब्लेसिंग्स क्यों ज़रूरी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम और भी कुछ कर सकते हैं। बट इसके लिए हम डीप पेरेंटिंग में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी है। तो आपको अगर ये भी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आप आपके फेसबुक अकाउंट पे इसको शेयर कर सकते हैं, और साथ ही डीप पेरेंटिंग के बहुत सारे वीडियोस आप अकाउंट में जाके देख सकते हैं। इसमें और एक चीज़ ग्रैटिट्यूड में आती कहाँ से है कि जब आप स्टार्ट करोगे कि किसी चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो, आप अगर किसी चीज़ के लिए थैंकफुल हो तो उसे कहते हो। जैसे मैंने कहा कि बच्चों को आप किसी टास्क में इन्वॉल्व कर रहे हो, या आपका कुछ काम बच्चों ने कर दिया, तो प्लीज़ से थैंक्स टू देम। उन्हें भी लगेगा कि हाँ, मुझे मम्मी पापा ने थैंक्स कहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। साथ में वो भी कभी रेडी हो जाते कि आप मम्मी और कुछ काम है तो बोलो, पापा और कुछ काम है तो बोलो, क्योंकि थैंक यू वर्ड सबको अच्छा लगता है। साथ ही बहुत सारे पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हो, क्वालिटी टाइम, फैमिली टाइम कर सकते हो। फैमिली टाइम डेफिनेटली आप अगर वीकेंड पे अच्छा करोगे कि वीकेंड में कैसे डिसाइड करना है कि आपका वीकेंड कैसे होना है ये। और आपका अगर बहुत आप बिजी हो तो क्या आप हर पेरेंट ये कोशिश करता है कि एक मील तो हमारा बच्चों के साथ होना चाहिए विथ फैमिली मील। डू यू अग्री विथ इट कि वंस अ डे एक फैमिली मील होना चाहिए? या फिर वीकेंड में लंच डिनर साथ में होना चाहिए, फैमिली, विदाउट गैजेट, विदाउट स्क्रीनिंग? इफ यस तो प्लीज टाइप यस। यस, थैंक यू। इसी के साथ मैं 5 फंडास थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर देती हूँ। कि फर्स्ट फंडा है कि मेक देम आर चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट। देन सेकेंड है क्वालिटी टाइम। थर्ड, मेक देम सोशली स्मार्ट। साथ ही नॉन स्क्रीनिंग का एक रिजोल्यूशन है। और एक नेक्स्ट है कि आप बच्चों को एंगेज कैसे कर सकते हो हर तरीके से, कि उनको हेल्प, ग्रैटिट्यूड के तरीके से। तो ये सेशन हम लोगों ने आपके लिए स्पेशली रखा है कि डीप पेरेंटिंग का हमेशा एक कोशिश होता है कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन में हम आपको कुछ अच्छा दे पाए। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, बस हमने कोशिश की है कि आपको इस चीज़ों से अवेयर करें माइंडफुली, और साथ ही ये चीज़ें आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग से कोशिश करने की, अलग से टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपकी थोड़ा सा अवेयरनेस ही चाहिए। और once again, Happy New Year to all of you and have a nice day.